हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि मैंने पार्थ को प्रॉमिस किया था कि मैं 2025 के सीसैट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन ज़रूर करूंगा, तो हियर वी गो। हमारे सीसैट में जनरली 80 सवाल होता है और आपको स्कोर कितना करना होता है? केवल 66 नंबर। यानी कि अगर आप 34 सवाल बनाओगे, इस 80 में केवल 34 भी बनाओगे तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना? तो हमको चुन करके 36 सवाल को स्किप करना है, स्किप करना है। समझ रहे हो? तो उसमें से हम मैथ्स बनाना चालू करते हैं, जिसका पहला सवाल है, अ नेचुरल नंबर n इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर, जहाँ पे p क्यू आर जो है वो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है n के। तो बताइए कितने सारे ऐसे नंबर होंगे जिसके पास सेम प्रॉपर्टी होगा जो कि 50 से कम है। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि n कोई नंबर है, मान लेते हैं n 40 है। 40 का कुछ फैक्टर्स होगा, 2 20 या 40, 2 10 या 20, 2 5 या 10, 2 5 10 20 40 और 1। ये 5, ये 6 फैक्टर्स हैं 40 के। पर क्या इनमें से तीन अलग फैक्टर्स, तीन अलग जैसे 2 5 10, 1 5 10, ये सब जो अलग अलग फैक्टर्स है, क्या इनको ऐड करने पर 40 बनता है? नहीं। तो हमें ऐसे नंबर्स नहीं चाहिए, हमें ऐसे नंबर्स चाहिए 50 के अंडर, हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनके फैक्टर्स का जो सम है वो हमारे नंबर के बराबर आए, वो उस नंबर के बराबर आए। आप समझ रहे हो? तो जनरली जब भी आपसे ऐसे सवाल किए जाएं कि मुझे एक ऐसा नंबर बताइए या ऐसे नंबर्स बताइए जिनके तीन अलग अलग फैक्टर्स को ऐड करने के बाद वही नंबर का सम आता है, तो फिर आपको क्या करना है? वो नंबर सारे 6 के मल्टीपल होते हैं। ये आप रट लीजिए, ठीक है? सीधा रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि n इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, सॉरी, n/k1 प्लस n/k2 प्लस n/3। ये सब समझने का टाइम नहीं है। आप सिंपल रटिए इस सवाल को कि अगर आपसे जब भी पूछा जाए कि n इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर है, इसमें से पी क्यू आर जो है वो उसका डिस्टिंक्ट यानी तीन अलग अलग फैक्टर्स को ऐड करने पर n आता है, तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर n जो है वो हमेशा 6 का मल्टीपल होगा। यानी कि 6 12 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। तो हमारे टोटल कितने नंबर बनते हैं? 8, जो कि 50 से कम है ना। यानी कि 50 से कम में हमारे 8 नंबर बनते हैं, तो 8 हो जाएगा। तो आप ये रट लो कि हमेशा 6 का मल्टीपल ही वो नंबर्स होगा जिसका तीन अलग अलग फैक्टर्स को ऐड करने पर वही नंबर बनता है। ठीक है? अगली बार तो आपसे ऐसा सवाल पूछेगा नहीं, पर हो सकता है कि ऐसे पूछ दे आपको कि 100 के अंडर में कितना सारा नंबर्स होगा। ठीक है? या फिर ऑप्शन में दे देगा कि 6 6 21 29 40, इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका तीन डिस्टिंक्ट फैक्टर्स को ऐड करने के बाद वो नंबर आता है। अब आप 6 का मल्टीपल ही देख लो ना, आपको 6 का फैक्टर समझ आएगा। 6 का 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 3 1 6, ये है आपका फैक्टर्स। अब मैं तीन डिस्टिंक्ट फैक्टर को लेता हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 1, डज इट बिकम 6? यस इट डज। सो 6 इज आवर नंबर। समझ गए? ये हमारा पहला क्वेश्चन यही खत्म होता है। आप ऐसे मत बोलना कि आप पूरा सॉल्व करके बाद आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अब पूछेगा ही नहीं कभी। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि और कैसे टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको रट्टा ही मारना है। ठीक है? क्योंकि आपके पास प्रूफ करने का टाइम नहीं है एग्जाम में ना, और वो मांग भी नहीं रहा आपसे। आपसे ये पूछ सकता है कि कोई नंबर n बताइए जिसका चार अलग अलग फैक्टर्स p q r s मिल करके वो नंबर n बनता है। तो क्या कोई ऐसा नंबर है वास्तव में? नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका चार अलग अलग फैक्टर्स मिल करके ऐड होकर के वही नंबर n बनता है। ठीक है? और अगर आपसे ये पूछे कि बताइए कोई नंबर n जिसका सम ऑफ द फैक्टर्स, जिसका फाइंड ऑल n सच दैट सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, जैसे 6 का सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स माने कि 2 3 जा 6, 3 1 जा 3,
जिसका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स 2 प्लस 3 प्लस 1 मिल करके कितना बनता है 2n। 6 भी तो एक फैक्टर है ना, मिल करके बनता है 2n, तो कितना हुआ 6 6 12 विच इज ट्वाइस ऑफ 6। तो ये दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कोई ऐसा नंबर n बताइए जिसका सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, जिसका सारे फैक्टर्स का सम मिला करके 2n बनता है। ठीक है, n इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, क्योंकि चार फैक्टर से 6 का ये मिला करके 2n बनेगा, ऐसा बोल रहा है। तो उसका सीधा आंसर 6 और 28, ये भी रट्टा मार लीजिए। ठीक है, जब भी आपसे पूछे ऐसे तो 6 और 28, जब आपसे पूछे कि चार अलग अलग फैक्टर्स होएगा तो क्या आप कर सकते हो, तो नो सोल्यूशन, यही आंसर है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में समझना हो, अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। इसके पहले वाला जो सवाल था ना दोस्त, उसमें आपको पता होना चाहिए कि 6 का मल्टीपल ही वो सारा नंबर्स होता है जिसका 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स को ऐड करने पर वही नंबर बनता है। ठीक है, ये फैक्ट है, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ बैठे-बैठे आपको बनाने में बहुत बहुत टाइम लगेगा। तो लेकिन ये वाला जो सवाल है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं देखने के साथ-साथ। अभी क्या बोल रहा है ये कि 3 प्राइम नंबर्स है पी, क्यू, आर। प्राइम नंबर्स पी, क्यू, आर आप समझते हो ना? वो सारे नंबर्स जिनका फैक्टर्स केवल वही नंबर और 1 हो। 1 को छोड़ करके, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। तो बोल रहा है कि ये जो नंबर्स है हमारे पी, क्यू, आर, ये इंडिविजुअली तीनों ही 20 से छोटे नंबर्स हैं। तो अब क्या-क्या नंबर्स हो सकता है? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है, 17 है और 19। तो हमारे पास आ गए ये सारे नंबर्स जो कि 20 से छोटे हैं। मतलब हमारे पी, क्यू, आर इन्हीं में से कोई है। और एक और कंडीशन दिया है कि P माइनस क्यू इक्वल्स क्यू माइनस आर। अब आप जहाँ पे भी ऐसे कुछ देखो ना, P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस आर, सीधा समझ लो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है दोस्त। कैसे? अगर कोई 3 नंबर है सीरीज में Q, R, P, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं? ऐसे पता चलेगा कि दूसरा नंबर और पहले नंबर का जो डिफरेंस है वो तीसरे और दूसरे नंबर का डिफरेंस के बराबर होगा, दोनों ही डी होगा, यानी कि Q माइनस आर जो है वो हमारा P माइनस क्यू होगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो ये तीनों नंबर है पी, क्यू, आर, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। तो हम लिख करके देखते हैं इन सारे नंबर्स का प्रयोग करके कि कौन सा ऐसा वो सेट्स आएगा 3 3 का। तो सबसे पहला सेट बनता है हमारा 3 5 और 7 का। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा डिफरेंस यहाँ पे 2 2 बन रहा है, ये एपी में है, सही है, और तीनों नंबर 20 से छोटा है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। दूसरा क्या नंबर हो सकता है दोस्त? दूसरा नंबर हो सकता है 3 7 11। कितना है? 4 डिफरेंस, 4 डिफरेंस, तीनों 20 से छोटा है, एक और ट्रिपलेट। अब एक और क्या बन सकता है दोस्त? 3 11 और 19, 8 8 का अंतर। ठीक है, 3 11 और 19। और क्या बन सकता है दोस्त? 5 11 और 17, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। और क्या बन सकता है दोस्त? 7 13, 7 6 13 6 19, 6 6 का डिफरेंस। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पांचों जो हमारे ट्रिपलेट है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी हमको सवाल क्या पूछा है? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर के। तो हम पी प्लस क्यू प्लस आर निकालते हैं, ये हमारा पी, ये क्यू और ये आर। तो 5 3 8 7 15, पहला तो ये आ गया। दूसरा क्या हुआ? 7 3 10 और 11 21। और तीसरा क्या होगा? 11 प्लस 3 14 प्लस 29 33। चौथा क्या होगा? 17 प्लस 11 28 प्लस 5 33। एक और 13 प्लस 19 32 और 7 39। तो हमारे पास गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये 5 सम्स आए हैं, लेकिन हमें वही वैल्यू चाहिए जो डिस्टिंक्ट हो, एक दूसरे से मिले ना, अलग अलग हो। तो हम एक इसमें से काट लेंगे दोस्त। तो हमारे पास बच कितना जाता है? 15 21 33 और 39, 4। हमारे पास 4 ऐसे नंबर बनते हैं जिनका P प्लस क्यू प्लस आर
डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज़ है और वो दोनों कंडीशन को सैटिस्फाई करता है कि पी, क्यू और आर तीनों ही 20 से छोटा है और तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है? तो हमारा आंसर यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के लिए 2 क्वेश्चन काफ़ी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से कमेंट करेंगे। ठीक है? और होपफुली ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा। कोई भी डाउट होने से आप ज़रूर पूछना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत मस्त मोटिवेशन मिलता है कि बनाते रहो वीडियोज़, लोगों का हेल्प करते रहो जितना हो सके। ठीक है? तो तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, गुड नाइट, आराम से सो जाना।